नमस्कार, मैं मोहित पवार स्वागत करता हूं आपका दी ऑचरिंग में। तो कल तक जो चंद्रशेखर रावण अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता रहे थे, आज उन्हें अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को 7 चरणों में मतदान होगा। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी बीच बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोई भी विकल्प छोड़ने को तैयार नहीं है। वे प्रदेश के सभी छोटे बीजेपी विरोधी दलों से गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, अपना दल और वाहन दल के साथ हो चुका है। इसी के साथ खबरें ये भी थी कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण से भी गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव की बात चल रही है। मालूम हो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से शुक्रवार 14 जनवरी को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने मुलाकात की। उनकी यह मुलाकात सपा मुख्यालय पर करीब 50 मिनट तक चली। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में लिखा कि एकता में बड़ा दम है। मजबूती और एकता के बगैर भाजपा जैसी मायावी पार्टी को हराना आसान नहीं है। गठबंधन के अगुवा का दायित्व होता है कि वे सभी समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व और सम्मान का ख्याल रखें। अखिलेश यादव से दलित वर्ग इस जिम्मेदारी को निभाने की अपेक्षा रखता है। शनिवार को एक प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से कल मुलाकात हुई। आरक्षण समेत सभी मुद्दों पर बात हुई। अखिलेश यादव गठबंधन में शायद हमें नहीं चाहते। अखिलेश ने शाम तक बताने को कहा था, लेकिन कुछ नहीं बताया। अखिलेश यादव ने मुझे और बहुजन समाज को अपमानित किया है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी तक बता दिया। इसके जवाब में अखिलेश ने एक प्रेस वार्ता में कहा, चंद्रशेखर से बात पक्की हो गई थी। हम उन्हें गठबंधन में 2 सीटें देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर उनके पास किसी का फोन आया और उन्होंने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते और उठकर चले गए। इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर वह कौन है जो चंद्रशेखर को निर्देशित कर रहा है। हालांकि चंद्रशेखर ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि अब आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की सभी संभावनाओं पर विराम लग चुका है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और चंद्रशेखर की राय भी महज 24 घंटों के भीतर ही बदल गई। बीबीसी से वार्ता के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को बरकरार रखते हुए कहा कि अखिलेश को मैंने बड़ा भाई मान लिया है। यदि वो मुझे छोटा भाई मानेंगे तो मैं अपना निर्णय लूंगा। अभी मैं उनके संदेश का इंतजार कर रहा हूँ। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि ये लड़ाई अकेले चंद्रशेखर की नहीं है। ये दलितों, वंचितों, शोषितों, मुसलमानों, बौद्धों, अल्पसंख्यकों, हर वर्ग के अधिकार की लड़ाई है। यदि अखिलेश ये कहेंगे कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए मुझे चंद्रशेखर की जरूरत है, तो मैं बिना एक सीट लिए भी उनके साथ जाने को तैयार हूँ। वहीं समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि अभी चंद्रशेखर से गठबंधन के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। क्या चंद्रशेखर के साथ बिगड़ी बात बन सकती है? इस सवाल पर पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, राजनीति में कभी संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं, ना ही स्थायी रूप से कोई दरवाजा बंद होता है। राजनीति में बातचीत चलती रहती है। शब्दों के इस खेल के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होगा या नहीं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यदि अखिलेश और चंद्रशेखर दूर होते हैं तो इसका फायदा बसपा को भी हो सकता है। बहुत संभव है कि दलित समाज अपनी परंपरागत पार्टी को ही वोट करना उचित समझे। तो आने वाली 10 मार्च को यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सब राजनीतिक उठापटक के बीच आखिर यूपी की जनता किसको अपना मुखिया चुनती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए दी ऑचरिंग के साथ। धन्यवाद।